नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम ड्रिप इरिगेशन अपने खेत में लगाएं तो वो इनलाइन लगाएं या ऑनलाइन लगाएं, और ये इनलाइन और ऑनलाइन का क्या मतलब होता है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। इस समय अभी हम खड़े हैं हमारे नर्मदा प्राकृतिक फार्म के एक ऐसे प्लॉट पर जहां हमने रेड डायमंड अमरूद का प्लांटेशन किया है। साथ ही में हमने 2 एकड़ में केसर आम लगाए हैं और करीब 1 एकड़ में हमने नींबू का प्लांटेशन किया है। और इतने बड़े एरिया में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जब इतने बड़े एरिया में प्लांटेशन करें तो ड्रिप इरिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन हम जब लगाते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनलाइन या ऑनलाइन किस तरह का ड्रिप इरिगेशन आपको अपने खेत में लगाना चाहिए। इनलाइन क्या होता है मैं आपको यहाँ थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ड्रिपर यहाँ लगा हुआ है, ये अंदर की तरफ इसका ये डिस्चार्ज है, इसको हम बोलते हैं इनलाइन। और वैसे तो ये जो मेरी ड्रिप इरिगेशन की आप लेटरल लाइंस देख रहे हैं, ये मैंने आज से 7 साल पहले ये ड्रिप इरिगेशन लगवाया था। तब सोचा था कि सब्जियों की खेती करूंगा और उसके हिसाब से ये ड्रिप इरिगेशन को प्लान किया गया था। क्योंकि ये जो आप ड्रिपर्स आप देख रहे हैं, इनकी आपस की जो दूरी है वो करीब 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर है, यानी 1-1 फुट के आसपास ये ड्रिपर्स लगे हुए हैं। और हम जब सब्जियां लगाते हैं तो जनरली हम सब्जियों का जो प्लांटेशन करते हैं, एक पौधे से पौधे की जो दूरी रखते हैं वो हम करीब 1.5 से 2 फीट रखते हैं। तो उसके लिए ये इनलाइन एक अच्छा विकल्प है। लेकिन जब भी आप इस तरह के फलों का आप बगीचा लगाना चाहते हैं, अमरूद, आम, नींबू का प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो उस दशा में इनलाइन की जगह आप कोशिश करें कि ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन लगाएं। ऑनलाइन क्या होता है, ये जो लाइन अभी आप देख रहे हैं ये इनलाइन है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये ड्रिपर्स लगे हुए हैं। लेकिन जो ऑनलाइन होता है उसमें ये एक प्लेन लेटरल लाइन होती है, और जहां जहां हमको हमारे पौधे हमने लगाए हैं, मान लीजिए हमने यहाँ एक पौधा लगाया है, आपको बस वहीं उस जगह छेद करके ड्रिपर लगाना होता है। तो क्या अभी आप देखिए ये इनलाइन लगे हुए हैं तो यहाँ पानी का वेस्टेज हो रहा है। हमको पानी सिर्फ और सिर्फ इस पौधे के लिए चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, इस पौधे से इस पौधे की आप दूरी देखिए 10 फीट है, और बीच की जो जगह बच रही है अननेसेसरली ये पानी का वेस्टेज हो रहा है। हमको यहाँ पानी की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इस पौधे को पानी देना है, हमको उस वाले पौधे को पानी देना है। लेकिन ये जगह बीच में जो है वो पूरी वेस्ट जा रही है। लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि ये पहले से मेरी ड्रिप लाइन यहाँ हमने इसका प्लांटेशन हमने ये पहले से करके रखा हुआ था। आज से 7 साल पहले ये ड्रिप इरिगेशन लगाया था, तो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम इसमें ऑनलाइन लेटरल लाइंस लगाएं। लेकिन अगर आप नया प्लांटेशन कर रहे हैं तो ये प्लीज ध्यान में रखिएगा कि आप ऑनलाइन लगाएं। कुछ लोग जब हम इस तरह का प्लांटेशन करते हैं तो वो इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं, और 2 पौधे के बीच में कई लोग हैं, जैसे कोई आप मोरिंगा लगा रहे हैं या कुछ सब्जियां आप लगा रहे हैं या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लगा रहे हैं, तो हो सकता है उस दशा में आपको फिर ये इनलाइन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक मोनो कल्टीवेशन कर रहे हैं जहां आप सिर्फ अमरूद या आप सिर्फ आम लगा रहे हैं, तो उस दशा में आप सिर्फ ऑनलाइन ही लगाएं, ताकि जब जब आपकी पौधे की कैनोपी बढ़ती जाए आप वो जो ड्रिपर है उसको एडजस्ट करके उस ड्रिपर को उस पोजीशन पे लगा सकते हैं। साथियों, ड्रिप इरिगेशन होने से बहुत सहूलियत है, क्योंकि अगर ये ड्रिप इरिगेशन नहीं होती और अगर इसमें मुझे फ्लड इरिगेशन करना पड़ता या मुझे स्प्रिंकलर सिस्टम से इसमें पानी देना होता तो बहुत ज़्यादा पानी लगता है, समय ज़्यादा लगता है, पानी ज़्यादा होता है, ज़्यादा लगेगा, और पानी की एक तरीके से वेस्टेज उसमें होता है। यहाँ सिर्फ एक बार अगर आपकी इसमें खेत में नमी तैयार हो जाए तो रोज 1 या 2 घंटे ड्रिप चलानी होती है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक और फायदा ड्रिप का यह है कि आप इसके साथ, अगर आपके पास फिल्टर्ड जीवामृत है वो आप इसके साथ चला सकते हैं। पानी के साथ मिलते हुए ये जीवामृत पौधों की जड़ों के पास पहुंच जाएगा और जड़ों का विकास अच्छा होगा, पौधे को न्यूट्रिशन अच्छा मिल जाएगा। तो साथियों, उम्मीद है आपको फर्क समझ में आया होगा कि इनलाइन और ऑनलाइन में क्या अंतर है। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। इनलाइन मतलब कि जो ड्रिपर्स हैं वो पहले से उस लेटरल लाइंस में मौजूद रहते हैं और 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर इसकी दूरी आपस में होती है। सब्जियों के लिए जनरली इसको यूज करते हैं।
और ऑनलाइन में आपको जहां पौधा है वहीं आप उसमें छेद करके ड्रिपर लगा सकते हैं। तो कोशिश करें, अगर आप जब भी इस तरह का प्लांटेशन कर रहे हैं, अगर आप इंटरक्रॉपिंग नहीं कर रहे हैं, उस दशा में आप ऑनलाइन ही चूज करें। जब जब जैसे पौधे की कैनोपी बढ़ती जाएगी, अभी आप देखें हमने पौधे, और एक चीज ध्यान रखें कि ये जो ड्रिपर है, ये जो लेटरल लाइंस है, तने के पास में बिल्कुल ना रखें, तने से थोड़ा सा दूर ही रखें ताकि जड़ों का विकास अच्छा हो। इसकी जो पानी लेने वाली जड़ें हैं वो कैनोपी के 1 इंच बाहर होती हैं, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा दूर रखा हुआ है। जैसे जैसे इसकी पौधे की कैनोपी बढ़ती जाएगी, मान लीजिए अगर इसकी कैनोपी यहां तक आ जाएगी तो इसको हम उठा के यहां रख देंगे, राइट, और उसको हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड में और शिफ्ट कर देंगे। तो धीरे धीरे ये कैनोपी बढ़ती जाएगी। तो जब ये कैनोपी यहां तक आएगी कि हमको यहाँ ड्रिपर लाइन रखनी है, तो वो ड्रिपर लाइन इस पौधे के लिए और उस पौधे के लिए भी काम करेगी। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं, आपको ध्यान में रखना है। एक और जरूरी बात, आगे अभी हम समय आ गया कि इसमें हम मल्चिंग करेंगे। अभी पर्याप्त मल्चिंग मटेरियल हमारे पास मौजूद नहीं है। आसपास के किसानों से हम धान की पराली लेंगे, सोयाबीन का भूसा लेंगे और उसकी हम मल्चिंग करेंगे। तो जब भी आप मल्चिंग करें, मान लीजिए अगर ये मल्चिंग है, मल्चिंग पहले करें और ड्रिपर जो है मल्चिंग के ऊपर रखें। इससे एक और फायदा होगा, जब आप जीवामृत मिला के ड्रिप चलाएंगे तो इसका डिकम्पोजिशन भी अच्छे से होगा। मल्चिंग के ऊपर ये ड्रिपर रखने से एक फायदा और है कि ये जो पानी है आपका स्कैटर्ड एक अच्छे से फैलता हुआ आपकी जड़ों के आसपास जाएगा और वापसा वाली कंडीशन बहुत अच्छे से मेंटेन होगी। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है, ड्रिप इरिगेशन से संबंधित कोई प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।